ज्यादातर लोगों को रियासत मदीना की समझ नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना के दौरान ऑपोजिशन कहती रही कि लॉकडाउन लगा दो। 3 माह ऑपोजिशन ने मुझे बुरा भला कहा मगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया। हमेशा कहा अगर लॉकडाउन लगा दिया तो गरीबों का क्या बनेगा। कोरोना के दौरान लोग मरने लगे तो कहा गया मुझ पर मुकदमा दर्ज कराएं। भारत और ईरान में कोरोना से कितने लोग मरे, मईशत को नुकसान पहुंचा, वो सबके सामने है। सहाफी मुदस्सर नारो केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क। कहा चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या फिर उनको जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। इस्लामाबाद से एक बच्चे को उठाकर ले गए, बाद में बयान दिया शिमाली इलाका जात की सैर को गया था। क्यों ना लापता अफराद केस में सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आर्टिकल 6 लगा दें। लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। यहाँ साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों के उठाए जाने का फख्र से किताबें लिखकर क्रेडिट लेते हैं। रिटायर होने के बाद सब सूफी बन जाते हैं। एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर हों। अटॉर्नी जनरल ने कहा लापता सहाफी मुदस्सर नारो की फैमिली की वजीर आजम से मुलाकात कराई गई है। हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है। अदालत कुछ वक्त दे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा। 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुल्जिम नामजद। FIA ने 100 गवाहों की फहरिस्त भी अदालत में जमा करा दी। सलेमान शहबाज समेत 3 मुल्जिम इसी मुकदमे में इश्तिहारी हो चुके हैं। अदालत ने आशियाना रेफरेंस और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। उधर हमजा शहबाज ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत रमजान शुगर मिल्स में बरीयत की दरखास्त दायर कर दी। सिंध में बल्दियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। बिलावल कहते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद का लेक्चर देने वालों ने हमें लेक्चर देने की हिम्मत कैसे की। यह कानून कामयाब है, अवाम की फलाह के लिए है। पतंग अब नहीं उड़ेगी, सिर्फ तीर चलेगा। सिंध के अवाम पहले भी मुत्तहिदा वालों को मुस्तरद कर चुके हैं। लिसानी सियासत अब नहीं चलेगी। PTI अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत करना चाहती है। उनकी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। हुकूमत का सेनेट में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कानून साजी का फैसला। बाबर आवान कहते हैं वजारत पार्लिमानी उमूर और इलेक्शन कमीशन आपस में राबते में हैं। इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से कानून साजी करने जा रहे हैं। वजारत पार्लिमानी उमूर कल काबीना को कानून साजी पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की तारीख में कभी इतनी कयामत खेज महंगाई नहीं आई। आज लोग एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पूरी कौम ऐसी सूरत हाल में मुब्तला है जिससे खौफ आता है। FIA के जमा करवाए गए इल्जामात मजे का खेज प्रोपेगेंडे से ज्यादा कुछ नहीं। शहजाद अकबर और हुकूमत जितने मर्जी जाली झूठ इकट्ठे कर लें, पता इंसाफ की होगी। यकीन है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ओपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डाले, हम तैयार हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। ज्यादातर लोगों को रियासत मदीना की समझ नहीं। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना के दौरान ऑपोजिशन कहती रही कि लॉकडाउन लगा दो। 3 माह ऑपोजिशन ने मुझे बुरा भला कहा मगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया। हमेशा कहा अगर लॉकडाउन लगा दिया तो गरीबों का क्या बनेगा। कोरोना के दौरान लोग मरने लगे तो कहा गया मुझ पर मुकदमा दर्ज कराएं। भारत और ईरान में कोरोना से कितने लोग मरे, मईशत को नुकसान पहुंचा, वो सबके सामने है। सहाफी मुदस्सर नारो केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क। कहा चीफ एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी लें या फिर उनको जिम्मेदार ठहराएं जो उनके ताबे हैं। इस्लामाबाद से एक बच्चे को उठाकर ले गए, बाद में बयान दिया शिमाली इलाका जात की सैर को गया था। क्यों ना लापता अफराद केस में सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर आर्टिकल 6 लगा दें। लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव ही होता है। यहाँ साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों के उठाए जाने का फख्र से किताबें लिखकर क्रेडिट लेते हैं। रिटायर होने के बाद सब सूफी बन जाते हैं।
एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तस्वीर हों। अटॉर्नी जनरल ने कहा, लापता सहाफी मुदस्सर नारो की फैमिली की वजीर आजम से मुलाकात कराई गई है। हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदा ले रही है, अदालत कुछ वक्त दे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का चालान बैंकिंग कोर्ट में जमा। 7 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल चालान में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुल्जिम नामजद। FIA ने 100 गवाहों की फहरिस्त भी अदालत में जमा करा दी। सुलेमान शहबाज समेत 3 मुल्जिम इसी मुकदमे में इश्तिहारी हो चुके हैं। अदालत ने आशियाना रेफरेंस और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। उधर हमजा शहबाज ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत रमजान शुगर मिल्स में बरियत की दरखास्त दायर कर दी। सिंध में बल्दियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। बिलावल कहते हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का लेक्चर देने वालों ने हमें लेक्चर देने की हिम्मत कैसे की। यह कानून कामयाब है, अवाम की फलाह के लिए है। पतंग अब नहीं उड़ेगी, सिर्फ तीर चलेगा। सिंध के अवाम पहले भी मुत्तहिदा वालों को मुस्तरद कर चुके हैं। लिसानी सियासत अब नहीं चलेगी। PTI अपनी मर्जी का निजाम मुसल्लत करना चाहती है। उनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। हुकूमत का सेनेट में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कानून साजी का फैसला। बाबर आवान कहते हैं, वजारत पार्लिमानी उमूर और इलेक्शन कमीशन आपस में राबते में हैं। इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से कानून साजी करने जा रहे हैं। वजारत पार्लिमानी उमूर कल काबीना को कानून साजी पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की तारीख में कभी इतनी कयामत खेज महंगाई नहीं आई। आज लोग एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पूरी कौम ऐसी सूरत हाल में मुब्तला है जिससे खौफ आता है। FIA के जमा करवाए गए इल्जामात मजे का खेज प्रोपेगेंडे से ज्यादा कुछ नहीं। शहजाद अकबर और हुकूमत जितने मर्जी जाली झूठ इकट्ठे कर लें, पता इंसाफ की होगी। यकीन है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ओपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डाले, हम तैयार हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। हुकूमत का सेनेट में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त रोकने के लिए कानून साजी का फैसला। बाबर आवान कहते हैं, वजारत पार्लिमानी उमूर और इलेक्शन कमीशन आपस में राबते में हैं। इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से कानून साजी करने जा रहे हैं। वजारत पार्लिमानी उमूर कल काबीना को कानून साजी पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की तारीख में कभी इतनी कयामत खेज महंगाई नहीं आई। आज लोग एक वक्त की रोटी को तरस गए हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग हाथ उठाकर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। अद्वियात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पूरी कौम ऐसी सूरत हाल में मुब्तला है जिससे खौफ आता है। FIA के जमा करवाए गए इल्जामात मजे का खेज प्रोपेगेंडे से ज्यादा कुछ नहीं। शहजाद अकबर और हुकूमत जितने मर्जी जाली झूठ इकट्ठे कर लें, पता इंसाफ की होगी। यकीन है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। ओपोजिशन वोटिंग मशीन पर फड्डा डाले, हम तैयार हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया।